गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम मनीषा सिंह और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध ग्रंथ। तो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाएं और अन्य दार्शनिक अर्थ संयोजित है। बुद्ध की शिक्षाएं दी हुई है और दार्शनिक अर्थ उनका संयोजित है। और प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। एक इंपॉर्टेंट बात नोटेड, त्रिपिटक श्रीलंका के राजा वक्तगामनी के शासनकाल में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए थे। और सेकंड, त्रिपिटक का संकलन में अशोक के पुत्र महेंद्र का भी नाम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब पढ़ते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 भाग हैं। पहला सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। दूसरा विनय पिटक, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम और कानून के बारे में बताया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक अर्थ है। और एक बात नोट करने की यह भी है, सबसे बड़ा इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? सुत्त पिटक। चलिए अब हम पढ़ते हैं सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त पिटक राजा के चुनाव का पता चलता है, क्योंकि राजाओं को महासम्मत कहा जाता है। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। पहला दिग्निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा अंगुत्तर निकाय, चौथा संयुक्त निकाय और 5वां खुद्दक निकाय। ये जो पहले 4 हैं इनको हम ये वार्तालाप शैली में है। वार्तालाप आप लोग समझते हैं, एक दूसरे से बातचीत जो करते हैं उस टाइप की शैली है। और जो खुद्दक निकाय है ये पगात्मक शैली है। पगात्मक शैली। नेक्स्ट दिग्निकाय। दिग्निकाय से क्या पता चलता है? दिग्निकाय से राजा और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। और दिग्निकाय के बारे में, दिग्निकाय से अजातशत्रु, वर्षाकार और महात्मा बुद्ध के प्रकरण का पता चलता है। नेक्स्ट दिग्निकाय का अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूक्त है, जिसमें बौद्ध का अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिग्निकाय का अंतिम भाग कौन सा है? महापरिनिर्वाण सूक्त, जहां पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था, ये उसके बारे में डिस्कशन करता है। और महात्मा बुद्ध का जो अंतिम उपदेश किसको दिया गया था? सुभद्र को दिया गया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, हमारा हो गया ये दिग्निकाय। नेक्स्ट है अब मध्यम निकाय। बुद्ध और महावीर की भेंट का उल्लेख मिलता है। मध्यम निकाय ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध और महावीर की जो मिलन हुआ था या भेंट हुई थी वो किस निकाय के बारे में, किस निकाय के द्वारा पता चलता है? तो किस निकाय से? मध्यम निकाय। बुद्ध और महावीर की भेंट का उल्लेख मिलता है। इसी ग्रंथ में बताया गया है कि कौशल राजा प्रसेनजीत ने कहा, मैं और बुद्ध एक ही समय और एक ही देश यानी कि कौशल देश के निवासी हैं। यह बात इस ग्रंथ में बताई गई है कि कौशल राजा प्रसेनजीत ने यह बात कही है। नेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का पता चलता है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों का पता चलता है? तो अंगुत्तर निकाय से। इसी ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में शामिल हो जाता है तो वह वर्ण विहित हो जाता है।
यानी कि उसे वर्ण से कोई लेना देना नहीं है और वह वर्ण विहित तो हो जाता है। अंगुत्तर निकाय को एकोत्रय भी कहा जाता है, यानी कि एकोत्रय। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के बहुत से ग्रंथ हैं, जिसमें फर्स्ट है थेरगाथा, सेकंड थेरीगाथा। थेरीगाथा के अंदर स्त्रियों द्वारा संकलित कथाएं हैं जो प्राचीनतम रचनाएं हैं। थर्ड है सूत निपात, जिसमें गाय को अलदा, सुगधा और वंदना कहा गया है। फोर्थ है जातक कथाएं। जातक कथाएं बोध के जन्म और पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कहानियों का संकलन है। जातक कथाएं साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जातक कथाएं साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है। जातक का मीनिंग क्या है? लिटिल मीनिंग है स्टोरी। जातक कथाएं 200 BC से 200 AD तक की हैं। कुछ बुक हैं जैसे नेति प्रकरण, चिरैया पिटक, अवदान साहित्य, ये तीनों ही बुक खुद्दक निकाय का भाग है। और एक बात और है, जो नेति प्रकरण है, जो उसकी भाषा है वो पाली है। पाली भाषा में बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। अब नेक्स्ट है विनय पिटक। अभी हमने सुत पिटक के प्रकार पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे विनय पिटक। इसमें महावीर और बुद्ध के समकालीन बताया है। इसमें बताया गया है कि इसमें महावीर और बुद्ध को ये एक दूसरे के समकालीन थे। विनय पिटक के 3 भाग है, प्रतिमोक्ष, विभाग और स्कंदक। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके भाग है। तीसरा है हमारा अभिधम पिटक। इसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तीस, ठीक है, जो तृतीय बौद्ध समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तीस ने ही कथा वस्तु की रचना की थी। इसमें कुल 7 ग्रंथ हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कथा वस्तु है। ठीक है, कुछ नोट करके मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, जैसे फर्स्ट है आपकी विच्छुद्गी मग। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं बुद्ध घोष। बुद्ध घोष ये इसके राइटर। सेकंड है निदान कथा। निदान कथा के राइटर कौन है? इसके राइटर भी बुद्ध घोष। ठीक है, ये तो थी आपकी अभिधम। और कुछ और अब किताबों के बारे में पढ़ते हैं जो बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है, जैसे मिलिंदपन। ये मिरांडर और नागसेन के बीच की प्रश्नोत्तरी भाषा है, प्रश्नोत्तरी पर लिखी गई किताब है। और इसकी जो भाषा है वो पाली है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा दीपवंशीय महावंश। दीपवंशीय महावंश अशोक के द्वारा उसके 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख मिलता है। दीपवंश, इसको सिंहल साहित्य भी कहा जाता है और इसकी जो लैंग्वेज है वो पाली भाषा में। संस्कृत बौद्ध साहित्य। संस्कृत में भी बहुत साहित्य लिखे गए थे। पहले राइटर है अश्वघोष। इनकी बुक है बुद्ध चरित्र, सोदरानंद, सरित्र पुत्र प्रकरण, और भी बहुत सी बुक है। सरित्र पुत्र प्रकरण जो है वो संस्कृत का प्रथम नाटक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सोदरानंद अश्वघोष का पहला काव्य है और बुद्ध चरित्र ये बायोग्राफी है महात्मा बुद्ध की। ठीक है। अश्वघोष को संस्कृत नाटक का पिता भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा गया है। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे, एडवाइजर के तौर पर काम करते थे कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट राइटर है हमारा वसुमित्र। इनकी बुक है विभाषा शास्त्र, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाती है और बौद्ध धर्म की बाइबल भी कहा जाती है। ये भी कनिष्क के दरबारी थे और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट राइटर है हमारे नागार्जुन। इनकी बुक है मध्यमी कारिका और सेकंड है प्रज्ञापरिमिता सूत्र। ये इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन शून्यवाद के प्रणेता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। नागार्जुन महायान धर्म के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था दो भागों में डिवाइड हो गया था, तो उसमें महायान जो धर्म था उसके ये प्रणेता और उसके कवि माने जाते हैं। फोर्थ राइटर है हमारा हरिभ्रत। हरिभ्रत की बुक है ललित विस्तार। इस बुक से ही द लाइट ऑफ एशिया प्रभावित है। द लाइट ऑफ एशिया के राइटर कौन थे? एडविन अर्बर्ड। ठीक जी। अब हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। आगमों की संख्या कितनी है? 12। प्रारंभिक जैन ग्रंथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जैन साहित्य में पुराण का महत्व है। इन्हें चरित्र भी कहा गया है। और जो इनकी भाषा है वो क्या है? प्राकृत, अभ्रंश और संस्कृत। प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं? पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और आदि पुराण। जिनसेन और गुणभद्र द्वारा, राइटरों के नाम इंपोर्टेंट है, जिनसेन द्वारा और गुणभद्र द्वारा 9वीं सदी में त्रिष्टिलक्षणा महापुराण की रचना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि त्रिष्टिलक्षणा महापुराण की रचना किसने की थी? तो जिनसेन और गुणभद्र द्वारा। एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखनी होगी, यह है कि आदि पुराण में प्रथम जैन तीर्थक ऋषभवेद की कहानी है। आदि पुराण के राइटर जिनसेन। नेक्स्ट, आदि पुराण में ही शूद्रों को भिक्षु बनने से रोका गया है। अब हमारी नेक्स्ट बुक है इंपॉर्टेंट भगवती सूत्र। इसमें भी 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। एकमात्र ऐसा जैन ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, कौन सा है? भगवती सूत्र। इसमें तीर्थरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, बृहद्बाहु चरित्र। बृहद्बाहु चरित्र के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं रतन नंदी। ये है इसके लेखक। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का बृहद्बाहु के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था और उनके जो गुरु थे वो बृहद्बाहु थे और वो उन्हें दक्षिण की तरफ सर्वनबेलगोला में लेके गए थे। तो इस बात की जो वर्णन मिलता है वह बृहद्बाहु चरित्र में मिलता है। ठीक। नेक्स्ट है परिशिष्टि पर्वण। इसकी भाषा क्या है? प्राकृत है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। ये इसके लेखक। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना कहानी मिलती है। संलेखना कहानी एक अंतिम जीवन के अंतिम समय में
प्राण त्यागने की एक विधि है जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। तो ये कहानी हमें परिष्टि पर्व में मिलती है। हेमचंद की और भी बहुत सी बुकें हैं, जैसे पहला तो इसमें परिष्टि पर्व हो गया, दूसरा कुमारपाल चरित्र जो कुमारपाल के दरबारी थे, तीसरी तृष्टिशलाका चरित्र। तृष्टिशलाका चरित्र भी किसकी है? कंफ्यूज मत होना, एक तृष्टिशलाका महापुराण है जो जैनसेन और गुणभद्र द्वारा लिखी गई है। ये तृष्टिलक्षणा महापुराण, कभी कंफ्यूजन हो जाओ तृष्टि में तो तृष्टिलक्षणा महापुराण जैनसेन और गुणभद्र द्वारा, और ये है आपकी तृष्टिशलाका चरित्र जो हेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कल्पसूत्र, बृहदबाहु जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है, और है बृहदबाहु ने भी एक रचना और की नियुक्त की रचना की है जो जैन साहित्य का प्राचीनतम टीका है। क्या है? ये है जैन साहित्य का प्राचीनतम टीका। टीका टिप्पणी तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है हमारी कुवलयमाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम यूपी टीजीटी एसएसटी का क्वेश्चन था। तो इसके राइटर कौन है? गोदसूरी। नेक्स्ट है आश्रम सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जैन भिक्षुओं के लिए आचार संहिता दी गई है। और नेक्स्ट है हमारा रत्नमालिका और कविराज मार्ग। रत्नमालिका किस में लिखी गई है? संस्कृत में है, और कविराज मार्ग जो है वो कन्नड़ भाषा में है, और ये कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है। या ये कह सकते हैं कि कन्नड़ भाषा में लिखी पहली पुस्तक। कन्नड़ भाषा में लिखी पहली पुस्तक। अच्छा, इनके राइटर कौन है? के लेखक है अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक जो बाद में जैन सन्यासी बन गए थे, ये राष्ट्रकूट शासक थे, जो बाद में जैन सन्यासी बन गए। ठीक, तो ये थे हमारे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। तो ये था हमारा साहित्यिक स्रोत, उसमें भी साहित्यिक स्रोत में भी हमारा धार्मिक ग्रंथ। अब हम कल क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गैर धार्मिक साहित्य, जिसके अंदर हम अर्थशास्त्र और बहुत सी ऐसी पुस्तकें, अष्टागामी, कामसूत्र, पंचतंत्र, इन बुकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।